बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिश्ते वाले अचार की रेसिपी, जिसको आप सुबह में बनाएं और शाम में खाना चाहें तो खा सकते हैं। इतना इंस्टेंट जल्दी मज़ेदार ये रिश्ते वाला अचार बनता है। अगर आपको मेरी ये आसान सी अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। मुझे बताएं, आपने इस अचार को रिश्ते का अचार क्यों नाम दिया है? इसलिए कि ये हमने इसको सारे आमों को काट कर मिक्स कर दिया है। जैसे सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने रिश्तेदार वगैरह बैठकर इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं। इसी तरह वो एक रिश्ता होता है और इसी तरह इन आमों का भी यही रिश्ता है इस मसाले के साथ। जिस तरह आम और ये तमाम मसाले घुल मिल गए हैं, वैसे ही ऐसे ही रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं और उनको घुल मिल के ही रहना चाहिए। अचार बनाना अकेले बंदे की बात नहीं है, मिलकर बनाएंगे तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी दोस्त की हेल्प ली है, उनकी मदद के साथ मैंने ये आम का अचार तैयार करवाया है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 2 किलो आम, जिनको अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया है। इसके बाद हमने छिलके इनके उतारने हैं। ऐसा करना है कि तमाम आम का छिलका नहीं उतारना, कुछ आमों का हमने बिल्कुल छिलका उतार देना है और कुछ आमों को हमने छिलके के साथ ही रहने देना है। इसलिए कि जिनका हमने छिलका उतार देना है वो तो जब मिक्स हो जाएंगे अचार में तो जल्दी गल जाएंगे और अच्छा सा टेस्ट बनाएंगे, और जिनका छिलका होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 माह तक भी जल्दी नहीं गलेंगे और आप आराम से ज़्यादा अरसे तक इस आम के अचार को एंजॉय कर सकते हैं। तो 1 से 2 आम का हमने छिलका उतार दिया। इसी तरह हमने कुछ आमों का छिलका नहीं उतारा और कुछ का बिल्कुल उतार दिया। इस तरह से देखिए, कुछ का उतरा हुआ है और कुछ का नहीं उतरा। अब इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। आम की सबसे पहले लंबाई में काशे काट लेंगे और इसके बाद इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको डिफरेंट शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमने लंबाई में ही छोटे छोटे रफली कट कर लिया है इनको। और अच्छी तरह आम की गुठली को नाइफ़ की मदद से साफ़ कर लेंगे। छोटे छोटे तमाम पीसेस इसके उतार लेंगे। अच्छी तरह आम की गुठली को भी साफ़ करके रखेंगे और छोटे छोटे पीसेस कट करके एक साइड पे रखते हैं। लंबाई में काशे काटना आम की बहुत आसान था, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम था, थोड़ा टाइम लेने वाला काम था। खैर मिलके हमने कर लिया और छोटे छोटे इसके तमाम पीसेस कट कर लिए आम के। ये मैं बना रही हूँ रिश्ते का अचार। इसमें ये मैंने कुछ आमों को काट कर इसमें हल्दी और नमक लगा कर रख लिया है, और ये जो काशे हैं इसमें अभी मैंने कुछ नहीं लगाया। और इसमें क्या कहते हैं, ये जाएगी हल्दी, और ये मसाला ये मैंने रखा है। ये देखिए, ये सौंफ है, ये कलौंजी है, ये मेथी है, मेथी दाना, और ये दड़ा मिर्च, और ये नमक हस्बे जायका, आप जैसे भी चाहें। ये मसाला आप तकरीबन 2 किलो के लिहाज से बता रही हैं तो 1.5 चम्मच होगी अप्रॉक्सीमेटली सौंफ की। नमक जो होगा वो भी आपने उसमें भी पहले डाला है, तो उस लिहाज से 2 चम्मच नमक हो जाएगा। हाँ, ये आपने इस तरह करना है कि पहले की काशी जो मैंने बनाई हैं इनको आपने इसी तरह मसाला लगा के हल्दी नमक इनको धूप में रख देना है। अच्छा, इस तरह से इसको कितनी देर के लिए धूप में रखना होगा? बस 1-आधा घंटा। ठीक है, कर लें। ये सारी एक जगह मिक्स कर लें और इसमें आपने चम्मच जो है लकड़ी का इस्तेमाल कर लें। चाहे आप छोटी डोई ले लें, चाहे आप इस तरह की ले लें। अभी इसको कितनी देर के लिए? एक घंटा? 1 घंटे के लिए आप धूप में रखें। अगर आपके घर धूप नहीं है तो आप इसको अपना एक कोई पुराना दुपट्टा ले लें या कोई दस्तरखान लेकर इसको टेबल पे रख दें। कवर करके रखेंगे तो कवर करके 1 घंटा रख दें तो ये अपना पानी छोड़ देंगे आम, और वो पानी भी साथ ही डालना है।
तेल की। ठीक है। और ये मैंने तेल पका के रख लिया, पका लें। कैसे पकाना होगा? तेल को आप चूल्हे पे रखें और उसमें रोटी का एक टुकड़ा डाल दें छोटा सा, और जब तेल पक जाएगा वो रोटी का टुकड़ा ऊपर आ जाएगा, तो इसको ठंडा करके आपने डालना है, फिर आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और इस अचार में मसाला बस ये थोड़ा ही डलता है, मतलब ये 2 किलो का मसाला है। ठीक है। 1.5 चम्मच हो जाएगा सौंफ, 1 चम्मच कलवंजी, 1 बड़ा चम्मच है मेथी दाना, और हस्बे जायका आप दड़ी मिर्च ले लें, तकरीबन आपने भी 1 चम्मच खाने का भर के लिए। नमक हस्बे जायका, हल्दी कलर के लिहाज से आपको 1 चाय का चम्मच भर के डालना होगा। ये देखेंगे अचार में जो मैंने पहले काटे हुई थी काशे, उसमें ये देखिए पानी, अचार ने अपना पानी छोड़ दिया। ये अब मैंने काशे और काटी जो हैं, इस तरह आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अचार की काशे काट के इसको 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया है, और साथ में जो मसाला है इसको भी धूप लगवा लेंगे ताकि नमी ख़त्म हो जाए इसमें। अच्छी तरह अचार को धूप लग चुकी है। देखिए काफ़ी सारा अचार ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन इस अचार में हमने अचार का पानी खुश्क नहीं करना। ये जो आमों ने पानी छोड़ा है, नमक और हल्दी शामिल करने के बाद इस पानी को भी हमने अचार के अंदर ही शामिल कर देना है। तो एक बड़ा सा जार लेंगे, इसके अंदर हमने आमों को भी डालना है और साथ साथ थोड़े थोड़े मिसाले शामिल करते जाना है, ताकि हमें हिलाने में मुश्किल ना हो और आसानी से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो हमने थोड़े थोड़े मिसाले शामिल की हैं, थोड़ी सी लेयर आम की लगाई है, सेम बिरयानी की तरह आम का अचार हमने बनाया है। तो इस तरह से लेयर लगाएंगे, साथ साथ हमने मिसाले शामिल करने हैं, आम को शामिल करना है, तमाम मिसाले शामिल करेंगे और साथ में ही हमने इसमें सरसों का ऑयल जो हमने पका के रखा था वो शामिल कर देंगे। इस अचार को भी आपने गर्म जगह पे रखना है, नमी वाली जगह पे नहीं रखना। सेम ऐसे ही इसकी केयर करनी है जैसे आप रेगुलर बाकी अचार की करते हैं, लेकिन ये अचार जल्दी तैयार हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने कुछ काशें छिलके के साथ डाली हैं और कुछ बगैर छिलके के। ये आम का अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये 1 दिन पहले का अचार है, दूसरे दिन देखें ये कितना सॉफ्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है। हाँ, इसमें ये है कि जो उनके छिलके हमने रख दिए थे आम के, उनको अचार में से मत निकालें, उनको थोड़ा 1 हफ़्ता 1.5 दे दें, लेकिन जिनको आपने बगैर छिलके के डाला है वो वाले पीसेस आप तमाम निकाल सकते हैं अचार के। अचार बनाया है तो थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ेगी, जितना ज़रूरत हो इतना प्लेट में निकालें। लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, गीला चम्मच बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छी तरह इसको कवर करके गर्म खुश्क जगह पे रखें। ये थी मेरी आज की बहुत आसान झटपट बन जाने वाले आम के अचार की रेसिपी। इतना आसान अचार है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। आपने एक ही दिन में बनाना है, और अगर आपने मॉर्निंग में बनाया है तो शाम में खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। और इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो महीनों तक इसको सेव किया जा सकता है, ये अचार ख़राब नहीं होगा। कुछ इसमें आपको ज़्यादा धूप लगवाने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 दिन के अंदर ही ये अचार मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। जज़ाकल्लाह।